नमस्ते जी। आज हमने गूंद बनाया और सारे दिन ऐसे ही टाइम पास कर दिया। हमने दोनों बहनों ने बैठ के, ठंडे थे तो चूल्हा के आगे बैठ के और अपने सिक भी वो करे और हमारे लड्डू भी बन गए। ठंडी बहुत हो रही है तो इसलिए लड्डू बनाना भी बहुत ज़रूरी थे। तो इसलिए बोलते ना, गैस के ऊपर मंदी मंदी आँच जला के और गैस के ऊपर हमने लड्डू बनाना शुरू किया। लड्डू में ये है ना गूंद का भाई, एक दूसरा पार्टनर नहीं होता, इतने बात नहीं बनती है। जब तक दूसरा पार्टनर होगा तभी बात बनेगी। तो इसलिए ठंडी के अंदर अपने सुबह सुबह लड्डू खा लो, दूध ले लो तो टाइम पास हो जाता है। सुबह सुबह नाश्ता की तावड़ नहीं मचती है, क्यों ठंडी में तो यही खाते हैं। ये देखो, तो अपने देसी खांड गेरो, देसी खांड में बहुत अच्छे बनते हैं। और मंदी मंदी गैस में आटा भूंदो एकदम से, धीरे 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 धीरे, तो बहुत ही अब दोनों ही काम हो रहे हैं। आटा भी भून रहा है हमारा और सीख भी रहे हैं। तो इसलिए ठंडी में हमारे हरियाणा वाले गूंद ही ज़्यादा खाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए बोलते हैं भाई सभी बहनों को बहुत मतलब वो बताती हूँ, भाई तुम भी अपने बच्चों को सुबह सुबह गूंद लड्डू दो, अच्छा रहता है। भाई हम तो खा नहीं सकते, हम तो शुगर वाले हैं, आपको बता सकते हैं। तो इसलिए ये देखो, अपना आराम से आज पूरा टाइम पास इसी में हो जाएगा। कभी कुछ इधर उधर चलता रहता है। हाँ, तो इसमें भाई यही है, टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। आज हम सुबह इस पे हम 11-12 बजे के बाद लगे थे। मान लो हम इस पे 1:30 बजे चूल्हे के ऊपर बैठे थे, 1:30 बजे को, और हमको कम से कम हमने 2.5-3 घंटा तक हम इसी के चक्कर में पड़े रहे। हाँ, तो यही है। अपने घी लाए रामदेव वाला घी हल्का होता है। हमारे पास वैसे भैंस का भी था, लेकिन हमने भैंस का में नहीं बनाया, रामदेव वाले लाए। 700-800 रुपये किलो मिलता है, बढ़िया घी है, तो वो शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए रामदेव वाला घी लाओ, उसमें लड्डू बनाओ। और अब तो भाई इसको पाड़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्यों इतनी ठंडी है ना कि बर्फ़ बन रहा है। बिगर फ्रिज में धरने के बाद भी ये कति बर्फ़ हो गया है। अब इसको देखो कैसे ढीला करना है। तो अब इसको ढीला करेंगे, चूल्हे के सामने रखेंगे। चूल्हा के सामने रखने के बाद तब ये थोड़ा बहुत मतलब वो होगा। अब इसको ये अभी तो ये फटा ही नहीं है, फटेगा तब ना। हाँ, इसको पहले फाड़ के नहीं रखा, इसलिए ये टाइम ले रहा है। हाँ, ये देखो, अब इसको यहाँ रख दिया है। जो पहले था उसको क्या काम किया हमने, गर्म पानी किया, और गर्म पानी का मैं यहाँ इसका पेपर फाड़ के और इसको पानी में रख दिया था। तो वो घी हमने उसमें डाल दिया था। अब ये लास्ट का पैकेट था, तो ये भी इसको ये धीरे धीरे इसके सामने रख दिया है बहनों।
तो ये गर्म हो जाएगा। मेरे को डर भी लग रहा है, कदे मेरी बहन बोलती है चूल्हे के आगे रख दो, पता नहीं कभी इसी में आग नहीं लग जाए। हाँ, अब देखो अभी ये कैसे कैसे धीरे धीरे होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे करके अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो भाई ये पीस के लाए थे, तो ये काजू बादाम लाए थे, ये भी इसको इसमें गूंद और वो पहले से भून लिया था, है ना। तो ये जो कई कई लोग ऐसे हैं ना कि उसको तोड़ के फोड़ के काजू बादाम गिरते नहीं। काजू बादाम गिरने हैं तो मिक्सी के अंदर मिला के मतलब पीस के और तब गिरो। क्यों फिर वो क्या है कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। वैसे बारीक अपने मिक्सी में पीस के ना और अपने गिर देना चाहिए। कोई दिखाने वाली चीज़ थोड़ी है ये। बच्चे जैसे खाते हैं तो मुंह से फेंक देते हैं, क्योंकि वो आता है ना, तो इसलिए मुंह के नीचे आ जाता है, तो फिर एकदम से टेस्ट ख़राब हो जाता है। और हाँ, हम तो भाई कभी गिर देते हैं, लेकिन पहले हम गूंद बनाते थे तो हमको तो बिल्कुल भी ये एंड वेंड चीज़ नहीं गिरते थे, लेकिन आजकल बच्चों के लिए गिरनी पड़ती हैं। नहीं तो पहले प्लेन खाली गूंद डालते थे और बहुत अच्छा भी लगता था। आजकल तो भाई काजू गेरो, बादाम गेरो, हर चीज़ बच्चे, कई लोग तो नारियल भी डालते हैं।